नमस्कार बच्चे, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो लास्ट वीडियो हमने छोड़ी पैरेललोग्राम के ऊपर। तो पैरेललोग्राम के बारे में अगर आपको अभी भी किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे क्वाड्रिलेटरल की बच्चे, जिसका नाम है रेक्टेंगल। क्या नाम है जिसका? रेक्टेंगल। देखिए, अब आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा, पैरेललोग्राम की जो आपने फिगर बनाई थी उसको हम थोड़ा सा सीधा कर देंगे, ठीक है, तो हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम छोटी बहन है और रेक्टेंगल जो है वो उसकी बड़ी बहन है, ठीक है। थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड होंगी, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पैरेललोग्राम की शो होंगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं रेक्टेंगल की। इस तरह से आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है। बनता कैसे है? अगर आपने खुद बनाना हो तो आप यहां से इस तरह से लाइन लीजिए, इस तरह से लीजिए, इस तरह से करके ये बना दीजिए। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे? एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का यहां से नाम करते हैं ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? अगेन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अंदर भी 4 साइड्स हैं। जैसे हमारी पैरेललोग्राम में 4 साइड्स थी, उसी तरह से रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या आएंगी इसके अंदर, वो देखिए ध्यान से बच्चे। पैरेललोग्राम में नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या पढ़ी आपने कि सर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। सेम यहां पर लिख देंगे आप, जो आपने वहां पढ़ा वही यहां पर, कि सर जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। साथ में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दैट मींस ए बी सी डी के बराबर भी है और ए डी बी सी के बराबर भी है। आप इसी तरह से पैरेलल का कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। नंबर 1 पता चल गया। नंबर 2 प्रॉपर्टी कि सर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में भी जो हमारे अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। बिल्कुल इक्वल होंगे। जो हमारा एंगल ए होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। लेकिन अब आप बोलेंगे सर फर्क क्या है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में? देखिए, ध्यान रखो, एक स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट बिकम्स अ रेक्टेंगल। दैट मीन्स जब हमारा पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो वो क्या बन जाती है बच्चे? रेक्टेंगल बन जाती है। ध्यान दो, अगर यहां पर 90 बन जाएगा, अगर यहां पर एंगल हमारा 90 बन गया, तो एक बात बताओ, एंगल सी भी 90 बन जाएगा, है ना, क्योंकि अपोजिट बराबर होते हैं। अब एंगल ए और बी का सम कितना आ जाएगा बच्चे? कौन से एंगल है ये? एडजेसेंट एंगल है। अगर ए 90 है तो बी भी कितना हो गया? एंगल बी कैसे निकालोगे? एंगल बी भी आपका 90 आ जाएगा। ध्यान दो, एंगल बी भी क्या बन जाएगा? 90, क्योंकि 90 और 90 180। अगर एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 है। दैट मीन्स कि जो पैरेललोग्राम होती है उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कि जो हमारे ऑल एंगल्स होते हैं किसके? रेक्टेंगल के, वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? यहां तक समझ आया? अब इसके आगे हम बात करेंगे इसके डायगोनल की। डायगोनल समझेंगे बच्चे आप
इसके, ठीक है। अब डायगोनल में क्या होता है हमारे पास, डायगोनल में हमारे पास क्या है, पहले ये बताएं डायगोनल कितने होंगे इसके। अगेन जो डायगोनल्स होंगे रेक्टेंगल के अंदर वो फिर से 2 ही होंगे, है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की टाइप है तो ऑब्वियसली 2 होंगे हमारे पास, ठीक है। फिर से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये लीजिए, यहां ले लीजिए, ठीक है। समझना बच्चे, यहां नाम है ए बी सी और डी। डायगोनल ड्रा करिए, एक डायगोनल एसी आ गया और दूसरा डायगोनल ले लीजिए, एक डायगोनल हमारा बी डी आ गया। मान लेते हैं यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझना ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम से अलग है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बच्चे इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। जब पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल बन जाएं, क्या बन जाएं, इक्वल, तो उस समय वो पैरेललोग्राम क्या बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाती है। दैट मींस कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो AC होगा वो किसके बराबर होगा, आपका BD के बराबर होगा। अब आप पूछेंगे कि सर क्या रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। जैसे वहां मैंने बोला ना आपको, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी रेक्टेंगल में आएंगी। रेक्टेंगल ने आपको क्या करना है, एक दो नई और बता देनी है और वो रेक्टेंगल बन जाएगी, क्लियर। अब इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, अब उसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन अलग क्या है, अलग ये है बच्चे कि जब इसके डायगोनल कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ के ऊपर, मतलब AO किसके बराबर है, OC के बराबर है, मतलब OB किसके बराबर है, OD के बराबर है। ये क्या हुआ, बाइसेक्ट। लेकिन बाइसेक्ट करते हैं बच्चे, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। दैट मीन्स कि यहां पर जो एंगल्स बनते हैं, यहां पर जो एंगल्स बनेंगे आपके वो कितने डिग्री के बनेंगे बच्चे, वो कितने डिग्री के बनेंगे आपके, 90 डिग्री के, क्लियर। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल क्या क्या होते हैं, नंबर 1 सर वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर 2 वो बाइसेक्ट करते हैं। नंबर 3 कि वो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन कहां करते हैं, एट राइट एंगल, मतलब जहां पर वो बाइसेक्ट करें वो क्या करते हैं, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर है एवरीवन, पहुंचना सभी को। तो इस तरह से हमारी जो पैरेललोग्राम है उसमें से रेक्टेंगल निकल के आती है। तो ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में किसी भी तरह का डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।